खाएंगे क्या, वो बोल रहे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मेरी शादी से पहले मेरी मम्मी खाना बनाया करती थी और फिर मेरी जो बहनें थी मेरे से बड़ी वो लोग बनाती थी और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन शादी जब हो गई तो ससुराल में खाना बनाना पड़ा। वैसे हम ससुराल में ज़्यादा टाइम तक तो रहे नहीं थे, शादी के 1-2 महीने तक हम वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर जहाँ पे ये पोस्टेड थे तो हम इनके साथ चले गए। अब वहाँ जा कर के भी मुझे खाना बनाना था, क्योंकि अब हमारे लिए तो कोई स्पेशल कोई था नहीं जो हमारे लिए बना करके रखता खाना। अब मुझे समझ में ये नहीं आती थी कि खाना 2 लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी में बनेगी। मतलब 2 लोग हैं तो चावल कितना बनाना है, 2 लोगों के लिए दाल कितनी बनानी है, फिर आटा कितना लगाना है, मेरे समझ में बिल्कुल ही नहीं आता था। दाल भी हो गया मेरे ख्याल से। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि 2 लोगों के लिए कितना दाल, कितना चावल, कितना रोटी बनाना है। आटा ही लगाने का समझ नहीं होती थी, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बना लेते थे या फिर कम बनाते थे, जिसके कारण हमेशा गड़बड़ सड़बड़ होती थी। लेकिन थैंक गॉड वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो मेरी फ्रेंड बन गई थी और वो लोग मेरी हेल्प कर देती थी और बहुत कुछ सिखाई भी, क्योंकि खाना जानते थे, बनाना कुछ भी नहीं आता था। पता है एक दिन क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड मतलब शादी से पहले 1/2 लीटर ही दूध वहाँ पर लिया करते थे। जब हम गए तो फिर 1/2 लीटर ही था, क्योंकि मुझे दूध से कोई लगाव था नहीं। और मेरे हस्बैंड चाय पीते थे, कभी मीठा खा लेते थे बनवा करके, मतलब खुद बना लेते थे पहले। लेकिन जब हम गए उन्होंने मुझसे कहा मेरे लिए सेवई बना दो। अब सेवई का पैकेट उन्होंने ला करके रख दिया और बोले कि मेरे लिए बना देना, तुम तो खाती नहीं हो। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक आदमी के लिए सेवई मुझे कितना बनाना है। हम भी क्या, ढक्कन जैसा मेरा दिमाग था, तो हम क्या किए, 1/2 लीटर दूध में 1 पैकेट सेवई भून करके डाल दिए। आधे घंटे के बाद वो दूध का सेवई जो था ना वो केक बन गया। अब मेरे समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये हम तो बनाए तो सेवई थी, ये केक कैसे बन गया। जब हस्बैंड जी ऑफिस जाने से पहले बोले कि खाना नाश्ता निकाल दो, जब हम नाश्ता निकालने गए तो केक बना हुआ था। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब ये देखे कि क्या बनाई हो, हम बोले बनाए तो सेवई थे, लेकिन ये केक कैसे बन गया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बोले कि अरे दिमाग नहीं था, थोड़ा सा सेवई ही तो डालना था। अब 1/2 लीटर दूध में मात्र थोड़ा सा 2-3 चम्मच ही सेवई डालना था, उतना ही में ही बहुत सारा हो जाता। अब हमारे समझ में आता तब तो कभी हम बनाए नहीं थे खुद से खाना, थोड़ा बहुत मम्मी का हेल्प कर दिया करते थे, लेकिन हम इतना सारा काम कभी नहीं किए थे। और मेरे ऊपर एक बैक प्रेशर पड़ा तो सब चीज़ गड़बड़ होता था। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गड़बड़ नहीं होता। एक बार इनके ब्रांच मैनेजर आए थे हमारे घर पे खाने के लिए। वो बोले कि इनके की शादी हो गई है तो चलो, वाइफ अच्छा खाना बनाती होगी, चलो खाना, मतलब होली के टाइम में वो आए थे। होली के दिन हमारे यहाँ एक बड़ी कचरी होता है, जिस दिन होलिका दहन होती है ना, उस दिन बड़ी कचरी थे। मेरे हस्बैंड जब मतलब ऑफिस से आए वो भी आ गए साथ में, मतलब ऑफिस बंद थी लेकिन बगल बगल में जब किसी का घर होता है ना तो वो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ब्रांच मैनेजर सर आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अच्छी डिश बना करके खिलाओ। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हम बनाए तो क्या बनाए। पता है हमारे यहाँ बड़ी कचरी बनता है होली से 1 दिन पहले, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि बेसन में हमें मिलाना क्या है। उसमें बहुत सारे मसाले, लहसुन, अदरक, प्याज, बहुत सारी चीज़ मिला करके बनता है। और जब हम बनाए तो सिर्फ नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए, ऐसे ही उसको फेंटना पड़ता है ना, और हम फेंटे भी नहीं, ऐसे ही मिक्स कर दिए हल्का फुल्का और बना दिए। बनाए तो इतना मतलब बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। जब हम नहीं खा सकते बेचारा वो खाएंगे क्या, वो बोल रहे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मुझे तो हंसी भी आई। फिर हम लोग लड़की लोग जो मेरी फ्रेंड बनी थी तो उसको हम बुलाएं, वो लोग आए तो मेरी हेल्प करी, वो लोग बनाई, तब जा करके वो खाएं तो बोले कि चलो कोई तो बनाया, अच्छा खिलाया। चलिए और भी बातें बाद में करेंगे।